अमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौर सुंदर भगवान की जय, नित्याय सुंदर भगवान की जय। गौरांग महाप्रभु मेरे प्रभु है, चैतन्य महाप्रभु। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे विजय महाप्रभु एवं जगदानंद पंडित के प्रेम के व्यवहार। इसलिए वो ये अंतलीला भाग 2 और अध्याय 20 का अंतलीला, हाँ 12 अध्याय 12 अंतलीला भाग 2 और 12 अध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं जगदानंद पंडित का प्रेम व्यवहार बहुत अच्छा विषय है। कैसे, कौन जगदानंद पंडित थे, कौन चैतन्य महाप्रभु और क्या प्रेम है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसका पहले एक हम लोग भजन गाएंगे भगवान श्री नित्यानंद प्रभु के। निताई पद कोमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद कोमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद कोमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद कोमल कोटि चंद्र सुशीतल। जे छायाय जग तो जुड़ाय, जे छायाय जग तो जुड़ाय, हे निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं, हे निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। दृढ़ करी धर निताईर पार, दृढ़ करी धर निताईर पार, से संबंध नहीं जारो वृथा जन्म गेलो तारो, से संबंध नहीं जारो वृथा जन्म गेलो तारो, से संबंध नहीं जारो वृथा जन्म गेलो तारो, से संबंध नहीं जारो से पशु बड़ धूराचार, से पशु बड़ से पशु बड़ दूराचार, से पशु बड़
दुराचार। कौन से पशु है? पशु कौन है? कोई पशु हम लोग है, दूसरे लोग नहीं है। मतलब बता ना, सही पशु क्या है? सही पशु बड़ो दुराचार, माने पूरा दुराचार आदमी। दुराचार मतलब आचरण नहीं है, आचरणहीन व्यक्ति है और वो पशु है, तो उसी प्रकार पशु के हम लोग है। बोलते हैं से संबंध नहीं जारो, वृथा जन्म गेलो तारो। हो से संबंध नहीं जारो, वृथा जन्म गेलो तारो। सेई पशु बड़ दुराचार, सेई पशु बड़ दुराचार। नितैन बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। नितैन बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। नितैन बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। मजिल मुखे, मजिल संसार सुखे। निताई न बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। निताई न बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। निताई न बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। बोलिल मुखे, निताई न बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। विद्या कुले की को रिबोतार, विद्या कुले की को रिबोतार। विद्या कुले की को रिबेतार। हो विद्या कुले की को अहंकारे मत हइया, मृत्यु पद पासरिया। अहंकारे मत हइया, सुनने का कैसे कहते हैं? अहंकारे मत हइया, मृत्यु पद पासरिया। अहंकारे मत हइया, मृत्यु पद पासरिया। असत्यरे सत्य करी मानी, असत्यरे सत्य करी मानी। असत्यरे सत्य करी मानी, सत्यरे सत्य करी मानी। असत्य रे सत्य करी मानी, टेम्पररी जगत को रियल मान के बैठा है। फल्स दुनिया को, क्षण भंगुर संसार को, और पुत्र दार आप्त बंधु नाम संगमा पंथ संगमा अनुद्य अभ्यंतते स्वप्नम निद्राम युगम यथा। शास्त्र बताता है पुत्र, बेटा, पत्नी, पुत्र द्वारा आप्त बंधु नाम रिलेटिव, पैसा संपत्ति, धन संपत्ति, संगम पंथ संगम। कैसे? जैसे ट्रेन में जाते हैं, कोई मिल गया, मिलने के नाते बोलते दोस्ती हो गया। दोस्ती होने के बाद क्या सोचते हैं? एड्रेस लेते हैं, कैसे तुम थोड़े समय के दोस्ती होते हैं, मेरे नंबर आ गया, मेरे स्टेशन आ गया, मैं उतरता हूँ, उनके स्टेशन उतर जाए। उसी प्रकार ये संसार भौतिक जगत में हम भ्रमण करने वाला है। जैसे ट्रेन में जाने के टाइम लोग घूमता है, इधर से उधर जाता है, थोड़े समय मित्र बन जाता है। उसी प्रकार ये भौतिक ब्रह्मांड में, अनंतपुर ब्रह्मांड में आ ब्रह्मस्तव पर्यंत स्तव मायामयम जगत, आ ब्रह्मस्तव पर्यंत एक भौतिक जगत में स्तव मायामयम जगत, भगवान का माया जगत है। उसमें संसार में व्यक्ति क्या करता है? कभू स्वर्गे कभू मर्ते नर के बा कभू, कभू देवो कभू दास आरु दास कभू।
ये संसार में कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पितर, कभी कुछ ना कुछ जन्म लेता है, अनंत कुछ जन्म लेता है। और जहां पे जन्म लेता है अपनी फैमिली बनाता है, टूं 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 टूं। जैसे सूर्य अपने फैमिली बनाता है, फॉरगेट एवरीबॉडी, सब लोग भूल जाते, हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को भूल जाते। जैसे इंद्र देवता, उनको अभिशाप मिला। क्यों अभिशाप मिला? उन्होंने अपने गुरु के आदेश को पालन नहीं किया, गुरु की अवज्ञा किया, गुरु के सम्मान नहीं किया, गुरु के रिजेक्ट, गुरु के कृपा को प्राप्त से वंचित हो गया, जिसके वजह से उसको अभिशाप मिलता है। क्या अभिशाप मिलता है? जाओ जाओ जाओ, मर्त्य जगत में जाओ। जो स्वर्गपुर के राजा है इंद्रदेव है, नंदन का नंदन है। और रंभा और उर्वशी जैसे अनेक अप्सरा उनके सामने नृत्य करने वाले हैं। यहाँ का जो लड़कियां कुछ काम को नहीं है, ये तो बिस्तर के मौल से भी हीन है। लेकिन वो स्वर्ग के जो अप्सरा लोग वो ये सब खाते नहीं, वो प्योर घी से खाते सब यहाँ पे। उधर यहाँ प्योर घी बहुत जगह तो नहीं मिलेगा। लेकिन तभी भी इंद्र का विषय मिला, इंद्र बनता है सुअर। सुअर बनने के बाद कुछ समय तक जिसी को जो शरीर प्राप्त होता है वो शरीर में उसको बहुत पसंद आता है। जिस फैमिली में जो रहता है ना उसको फैमिली अच्छा लगता है। लेकिन हम अज्ञानता के समझ नहीं पाते हैं कि ये टेम्पररी फैमिली है। इसी प्रकार एग्जाम्पल दिया कि परिवार में रहते, ट्रेन में जाते, ट्रेन में जाने के टाइम तो दोस्ती हो गया, मिल गया, लेकिन मेरे स्टेशन है मैं उतर जाऊंगा, आपका स्टेशन रहेगा, आप उतर जाओगे। उसी प्रकार भौतिक जगत में भौतिक जगत में व्यक्ति भ्रमण करते, जैसे ट्रेन में इधर से उधर जाते हैं, ऐसे भौतिक जगत में जीवात्मा बहुजोनी भ्रमिनाथ, अनेक जोनी भ्रमण करता है। भ्रमण करने के टाइम कहाँ पे हर एक जन्म में कोई ना कोई फैमिली में जन्म लेता है, वहां पे अपना संग बनाता है, फैमिली बनाता है। तुम मेरा मैं तेरा, तुम मेरा मैं तेरा, फैमिली बनाता है। हर एक जोनी में हर एक व्यक्ति, हर एक जोनी में हर एक, आप देख सकते हो कुत्ते भी अपने फैमिली में बिजी है, सुअर भी अपने फैमिली में बिजी है, कोई भी शेर भी अपने फैमिली में बिजी है। हर एक व्यक्ति उसमें बिजी दिखाता है। इसी प्रकार इंद्र देवता को अभिशाप मिला, इंद्र देवता सुअर बन गए। सुअर बनने के बाद ब्रह्मा जी को चिंता है। ब्रह्मा जी बोला अरे पोस्ट खाली है, उनके पोस्ट को हम तो संभालना पड़ेगा। तो बोले अभी देखो तुम्हारा अभी अभिशाप खत्म हो गया, अभी आप आ सकते हो, इंद्र चलिए। लेकिन इंद्र देवता ने सुनने को रेडी नहीं है। क्यों? ये स्वाभाविक की बात है। जो शरीर में जीवात्मा को जो शरीर दिया जाता है वो शरीर में वो इसे उसको ऐसे ढांचा दिया जाता है। इसी प्रकार एक चीज को बनाना है, कुछ समझो लोहा है, एक लोहा का पिंड है, गोल है, उसको बनाना है, उसको प्लेट बनाना है, या स्टील का एक गोल पिंड है, उसको प्लेट बनाना है, प्लेट के छांच में डालना पड़ेगा। उसको चाकू बनाना, चाकू का छांच में डालना पड़ेगा, उसको छांच रहता है। उसी प्रकार ऐसे 84 लाख दुनिया का छांच है। छांच बोलते ना उसको, ढांचा। हाँ, छांच पीने वाला छांच बोलते हैं, हाँ वो नहीं, ढांचा। हाँ, 84 लाख दुनिया का ढांचा है। और ये ढांचा में क्या होता है? व्यक्ति को जाना पड़ता है। जिसी प्रकार इंद्र को जैसे हमको मिलता है तो हमको मनुष्य ढांचा मिला, उनको मनुष्य नहीं मिला। सर्प को ढांचा मिला। अब कर्मणा दैव नेत्रण जंतु में उपपद्यते, कर्मणा दैव नेत्रण, कर्म के वजह से दैव नेत्रण, कर्म के वजह से व्यक्ति क्या करता है? वो ऐसे ही रहना पड़ता है। लेकिन कर्म अगर कृष्ण भाव कर्म करेंगे, कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, कृष्ण के लिए गुणगान करेंगे तो कर्म अच्छा रहेगा। अगर कृष्ण अर्पित एगेंधात कर्मणो नेत्र लोकम कर्म बंधन तदहम कर्म मुक्त संग समाज, कृष्ण के लिए नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगा। कितना दुर्लभ मानव जीवन मिला है, इसलिए बताते हैं कितना हरि हरि विफले जन्म गुआइलू। कितना जीवन मिलने के बाद मानुष्य मिलता है। और जैसे इंद्र को मिलने के बाद इंद्र देवता ने क्या किया? आनंद, क्या सुंदर मेरी पत्नी है, मोटी मोटी काली काली, बड़ा बड़ा बाल है, बड़ा बड़ा उसको मुख क्या बोलते? सूंड है ना, क्या है?
हाँ, क्या बोलते इसको, सूअर का मुख, सूअर का मुख, सूअर का कान है, सूअर का बड़ा पेट है, सूअर का झंडा है, सूअर का पैर है, सूअर का बच्चा है, सूअर के पति है, एकदम मस्त में सूअर का, सूअर जन्म मिलने के बाद बड़ा मजे में रहता, अरे वाह होने था। और उसका एक पत्नी मिलता है, पत्नी मिलने के बाद उसको ऐसे सेटिंग करके पत्नी मिलता है, जैसे दुनिया में भगवान की कृपा से उसको एक पत्नी मिला, और वो पत्नी के साथ सहवास करने के बाद तैयार मित्र हृदय माँ हूँ, और उसके साथ अपना मित्रता स्थापना करके, शत्रुता नहीं कहते, मित्रता, मित्रता होने का मतलब भगवत धाम जाना है, ये संसार के बंधन का मित्रता नहीं है। तो उसमें बाल बच्चे होकर रहने लगे। इंद्र देवता बोले, अरे ब्रह्मा जी बोले चलो भाई चलो चलिए, सुनने को रेडी नहीं। जिसे साधु सुंदर लोग को बोलते हैं, टाइम ये हरिभजन करते हो, गीता पढ़ते हो, भागवतम पढ़ते हो, हरिकथा सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, हमको टाइम क्या है? हम कितने बिजी है, हम कितने व्यस्त है, हम भगवान कृपा से भगवान टाइम दिया पढ़ने को। तो देखो हर एक उसी बोले लगा, अपने काम में व्यस्त है। क्या काम में व्यस्त है? पुत्र परिवार के साथ वो पत्नी सोई हुई है, और पत्नी के स्थान से 5 बच्चे 10 बच्चे दूध पीते, सूर्य देखता है, क्या मेरे पत्नी सुंदर पत्नी और 10 बच्चा पैदा किया, और मैं उसका पति हूँ। इंद्र ये ब्रह्मा जी बोले चलो चलो चलो, सुनने को रेडी नहीं। बोला ये सुनता नहीं थी, कैसा आदमी, कैसे सूअर है, उसका पुत्र को, उसका बाल बच्चे को मार डाले। थोड़ा देखा अपना दांत खड़ 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 के होने लगा। फिर बाद में बोला ठीक है, मर गया तो मर गया, मेरे पत्नी थे और 1 दर्जन हम उत्पन्न करने वाले हैं। फिर देखा कुछ फर्क नहीं हुआ, फिर उसका पत्नी को मार डाले। मार डालने के बाद फिर थोड़ा देखने लगा, है कौन, तुम कौन है, किधर से आया? मेरे सुंदर से पत्नी ब्यूटीफुल, और ये तुम क्या क्या? तो फिर उसको ज्ञान है। फिर इंद्र ब्रह्मा जी बोलते, देखो भाई तुमको मालूम नहीं तुम कौन है, इसी बगैर हमको मालूम नहीं हम कौन है? निज तत्व जानिया ना संसार न जायो, के नवा भजन माया करे हायो हायो, के दे बोले हा कृष्ण मितव दासो, काकुति करिया कृष्ण डाके को बारो, कृपा करी कृष्ण तारे छाड़ी न संसारो। यदि कवि बोलता है प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं आपको याद आ गया हूँ, जैसे अर्जुन को याद आ गया, अर्जुन बोला करिष्य वचनम तब, उसी प्रकार कभी हमको याद आता है मैं आपको भजन करूंगा, भक्ति करूंगा, दबा के कभी भूल जाते। इसी प्रकार इंद्र को याद नहीं था, इंद्र को ब्रह्मा जी ने याद दिलाया। याद दिलाने को सोचे अच्छा मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, मैं इंद्र का हूँ? अरे तू इंद्र है, स्वर्गपुर के इंद्र रहना है, चल याद दिलाते। उसी प्रकार हम लोगों को साधु संत लोग माया मुक्त जीवे नहीं सोते कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा है कृष्ण कहला वेद पुराण। हमको ऐसे ही हम लोग बद्ध जीव होने के नाते, माया फंसने के नाते, हमको उद्धार करने के लिए हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर गुरुदेव आचार्य लोग, वैष्णव लोग, साधु भागवतम गीता इत्यादि इत्यादि वैष्णव लोग हमको जगाते। क्या जगाते हैं? जगाते जागो 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 जागो। क्या जागो? क्यों आया इधर? भजीबो बोलिया আছে संसार ভিতরে, ভজিবো বলিয়া আছে संसार ভিতরে, ভজিবো বলিয়া আছে संसार ভিতরে, ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভোরে, ভুলিয়া রহিলে তুমি अविद्यार भोरे। हम आया है सिर्फ भजन करने के लिए, मानव जीवन उद्देश्य भजन करने के लिए। इसी बार ब्रह्मा जी ने उसको याद दिलाया, याद दिलाने कर और अपने जगह पे जाकर तभी पूछता है मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? जो गंदा चीज खाने वाला। और मेरी पत्नी सुंदर पत्नी मिलेगा? अरे तेरी सुंदर पत्नी क्या है? ये क्या है? पत्नी है, अप्सरा रंभा, ये क्या है? उससे सची तेरे ओरिजिनल पत्नी है, सची जो कि सती नारी है। तेरे को कर्म से तुम यहाँ पाया है, याद दिला गया। फिर अपने जाते उसी प्रकार भगवान हमको याद दिलाते, साधु संत लोग हमको याद दिलाते कि देखो
हम ये जगत के नहीं है, हम यहाँ का बासिंदा नहीं है, हम यहाँ का हमारे कितना भी कुछ करो, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, इस यहाँ का कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ से सबको रवाना होगा। ये जानबूझ करके भी हम लोग क्या करते, जान नहीं पाते। पश्यन्नपि न पश्यसि, देखने के बाद देख नहीं पाते। जिस प्रकार धृतराष्ट्र को मालूम था मेरे बच्चे लोग क्या, धृतराष्ट्र जी एक तरफ से अंधा है, भौतिक दृष्टि से अंधा है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा है, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे पुत्र लोग जीतेंगे नहीं युद्ध में। लेकिन उसका आसक्ति अंधा के अंदर, आसक्त रूपी अज्ञान रूपी सागर में गिरने के नाते उसके आंख में चश्मा, अलग चश्मा लगा था, जिसको उसको दिखाई देता नहीं था। क्यों दिखाई देता? वो आसक्ति। जिस प्रकार सूर्य को, इंद्र को आसक्ति था, दिखाई दे नहीं था, उसी प्रकार आंख जब खराब होता है, आंख का खराब होने के नाते क्या बीमारी बोलते हैं उसको, आंख के जो मोतियाबिंदु, मोतियाबिंदु होता है। कैटरेक्ट क्या बोलते हैं उसको? कैटरेक्ट तो मोतियाबिंदु होता है। तो हमको क्या करते हैं डॉक्टर, फिर क्या करते हैं उसको निकालता है, ट्रेनिंग करते। उसी प्रकार हम सबको ऐसे हुआ है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता नहीं हमारा मानव जीवन का वास्तविक रियल उद्देश्य क्या है। भगवत प्राप्ति है, भगवत धाम जाना है, वैकुंठ जगत हमारा घर है, कृष्ण हमारा बाप है, गौर हमारे बाप, हम उसके संतान है। हम यहाँ पे सिर्फ छटपट होते, जिसमें मछली को ला करके एक जार के अंदर रखोगे और उसके अंदर से बंद करके रखोगे, वो कितना भी यहाँ घूमेंगे फिर स्वतंत्र नहीं है। मछली को यदि हम नदी में छोड़ देंगे, मछली स्वतंत्रता उपलब्धि करेगा। उसी प्रकार ये पक्षियां हैं, उड़ते हैं, लेकिन हम एक विराट एक बड़ा जाली बनाएंगे, उसके अंदर रखेंगे, उसके अंदर उड़ेगा झूलेगा, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। या कोई जानवर है, जानवर को बहुत बड़ा जेल के अंदर रखेंगे, बहुत बड़ा जाली बना के उसके अंदर रखेंगे, उसके अंदर घूमेंगे फिरेगा खाएगा, लेकिन वो बंदी बना हुआ है कैसे मन। उसी प्रकार उसको बाहर जाने को स्वतंत्रता है, उसी प्रकार बाहर चल जाएगा मुक्त रहेगा। उसी प्रकार हमको ये शरीर मिला हुआ है बंधन में, ये शरीर एक बंधन का शरीर है, इसके तरह बंदी बना हुआ है, आत्मा इसके अंदर में है, लेकिन ये शरीर के माध्यम से दिव्य कर्म करेंगे, कृष्ण भावन भवित करेंगे, यज्ञतात कर्मणो नेत्र लोकंको रमंदना, कृष्ण के लिए कर्म करेंगे, हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा। हम प्रिय शरीर को त्याग करने के बाद, स्थानांतरित होने के बाद उत्तम स्थान में जाएंगे, जो स्थान में जाने के बाद क्या होता है, विवर्तन्ते तद्धाम परम मम, हमारा घर उधर है, वहां पे वापिस नहीं आओगे। इसलिए हम लोग यहाँ बताते कि कैसे इंद्र को दिया गया, पोस्ट दिया गया, इंद्र को समझ नहीं पाते, इंद्र को याद दिलाया गया, ब्रह्मा जी ने याद दिलाया, चलो भाई चलो, तो फिर इंद्र को समझा। उसी प्रकार हम लोग भी एक एक अपनी जगह पे इंद्र है। मैं मेरे घर पे इंद्र हूँ, जैसे हम लोग बोले हम अपने जगह पे पोस्ट में इंद्र हूँ, तुम तुम्हारे पोस्ट में इंद्र है, तुम तुम्हारे आप अपने घर पे, सब छोटे छोटे इंद्र है, सब छोटे छोटे इंद्र है। जिसका इंद्र मतलब जो इंद्रिय के दास है, गोदास है। हम सब एक एक व्यक्ति गोदास है। गो मतलब इंद्रिय, दास मतलब गो मतलब गाय, गो मतलब पृथ्वी, गो का मतलब इंद्रिय। तो व्यक्ति जो इंद्रिय के दास बनता है गोदास है। इंद्रिय बोलता है सो जाओ, टीवी देखो, ये करो, से करो, आराम करो, नहीं, हमको अपने समय को सभी मन कृष्ण पदार बिंदय हो, हमको प्रभु के सेवा में निमंजन करने से हमारे जीवन को सार्थक तो बनाना है। सार्थक नहीं बना इसलिए बताते हैं, यहाँ पे भजन में क्या बताते हैं कि अहंकार मत भैया नित्य पद पासरिया, बोलते थे ना, देखिए क्या बोलते हैं, नित्य न बोली लो मुखे मजिलो संसार सुखे। संसार के सुख में, टेम्पररी सुख में नित्यानंद कौन है, आदि गुरु आचार्य को याद नहीं किया। और क्या बोलते हैं, मजिलो संसार, संसार का बहुत ही सुख में मज गया। विद्या को लेके करी बता रहे, विद्या क्या काम करेगा, तो विद्या में क्या मिलने वाला है, जड़ विद्या जो तो माया रो वैभव, ये तो तुम्हारे चरणे बाधा। ये भौतिक विद्या, इसमें हमको क्या मिलेगा, रोटी को बड़ा मिलता है। ठीक है, विद्या आपको पढ़ाई करना, लेक्चर आपको एजुकेशन देना, लेकिन एजुकेशन का सारांश असली रियल एजुकेशन है कि असली रियल एजुकेशन क्या है कि मैं प्रभु का नित्य दास हूं,
आत्मा से कदर करना असल रियल एजुकेशन है। ये रोटी संसार में रहने के लिए थोड़ा रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इसलिए काम करना, लेकिन ये काम करते हुए भी हमको अपना धाम के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और ये काम में इतना बिजी रहेगा अपना धाम को भूल जाएगा, हाँ? जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए बताते हैं कि विद्या को लेके ही कभी बता रहा हो, ये विद्या संपत्ति कुछ काम को नहीं आएगा। अहंकारे मत होइया, अहंकारे मत होइया, निताई पद पासरिया। अहंकारे मत होइया, निताई पद पासरिया। असत्य ने सत्य करी मानी, असत्य रे सत्य करी मानी। संसार असत्य को सत्य करके मान बैठ गए। निताई करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, निताई करुणा ब्रजे राधा कृष्ण पावे, निताई करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। धर निताई चरण दुखानी, निताई चरण दुखानी, चरण दुखानी। इसलिए नित्यानंद के चरणों को आश्रय लेना पड़ेगा। नित्यानंद को नहीं, गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, वैष्णव का आश्रय लेना पड़ेगा। नरोत्तम बड़ो दुखी, निताई मोरे करो सुखी, नरोत्तम बड़ो दुखी, राखा रंग चरणेरो पास, बोलते नरोत्तम ठाकुर बताते, मेरे को आपका चरण में बास दीजिए। नरोत्तम ठाकुर महान आचार्य बताते कि हम बड़े दुखी है, मेरे को आपका चरण में आश्रय दीजिए। इसलिए बताते हैं हमको इस आश्रय लेने के लिए गुरु के आश्रय बिना नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए कहा गया आदो गुरु आश्रय, आदो गुरु पदाश्रय, फर्स्ट पॉइंट श्री गुरु के चरण का आश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए बताते हैं श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्वआशा। श्री गुरु चरणे रति, यही से उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्वआशा। सब इच्छा पूरी हो जाएगा। हमारी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा क्या होना चाहिए? हमारा भक्तों का इच्छा एक ही होना चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवतात भक्ति रहेतु की त्वयि। मैं जन्म 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 तक आपकी गुणगान करूँ, आपकी सेवा करूँ, ये विचार होना चाहिए। नहीं तो जैसे इंद्र के जैसे विचार है, यह इंद्र को संसार में फंसा गिरा, उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं? पुत्र दार आप्त बंधु नाम संगम पंथ संगम। रास्ते में कोई दोस्त मिल गया, कैसा है कैसा है, उसी प्रकार हमारा जीवन रास्ता में, हमारा मृत्यु के रास्ते में हम जन्म लिया, हमारा निश्चित डंप जाते से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन मृत्यु से। मृत्यु के रास्ते में, हमारे रास्ते में मम्मी मिल गया, पापा मिल गया, भाई मिल गया, बहन मिल गया, पत्नी मिल गया, पुत्र मिल गया, दादी मिल गया, दादा मिल गया, सेठ मिल गया, सेठनी मिल गए, अलग व्यक्ति हमको मिल जाते हैं। लेकिन ये कैसे मिलते रास्ते में? कब तक है? कब तक है? हरिवल कब तक है? ये अंतिम समय तक। और अंतिम समय कब है? किसको मालूम नहीं, हमको हमारा मालूम नहीं अंतिम समय, तो उसको 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 किसको मालूम नहीं। इसलिए थोड़े समय रास्ते में जाने के टाइम पे हमको जो दोस्त मिलते हैं, जो मित्र मिलते हैं, हम सबको क्या करना चाहिए? कृष्ण देना, कृष्ण को देना, कृष्ण देना। हाँ, बोलो कृष्ण भोजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। भगवान चैतन्य बोले ना, हमारा आज्ञा गुरु उतारा ही देश, मेरा आदेश के अनुसार आप जाओ, भगवान श्री चैतन्य का प्रचार का गुणगान करो, हरि का गुणगान करो, हमारा आज्ञा मेरा आदेश, ज्यादातर गुरु बन के प्रचार करो। तो इसलिए हमारा सबका यही कार्य होना चाहिए कि हमारे जो रिलेटिव, हमारे जो परिवार लोग है, जो रिलेटिव लोग है, उनको भी कृष्ण भावना में लगाना चाहिए। जीवन का सार वस्तु है। इसलिए बताते हैं कैसे चर्चा बोलते, जैसे क्यों आज हम चर्चा करेंगे, क्यों नित्यानंद की कृपा चाहिए। यहाँ पे कैसे नित्यानंद कृपा प्राप्त होता है, देखिए। जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, जय जय श्री चैतन्य जय दयामय,
जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय जय। जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय। जय अद्वैत चंद्र जय करुणा सागर जय गौर भक्त जय करुणा सागर। जय अद्वैत चंद्र जय करुणा सागर जय गौर भक्त गण कृपा पूर्ण पूर्ण अवतार। महाप्रभु के भक्तों को गुणगान होता है, बढ़ाते हैं। अतपुर महाप्रभुर विषण अंतर कृष्ण रे वियोग दशा स्फुरे निरंतर। महाप्रभु का यहाँ कहा गया ये जो अंत लीला है, श्री चैतन्य महाप्रभु ये भौतिक जगत को त्याग करके, भौतिक जगत भी तो उनका है लेकिन उनको त्याग करके वो आध्यात्मिक जगत में उनके दोनों घर है। जैसे आपका एक सेठपति का एक घर है उधर, एक घर उधर है, ऐसे एक रूम उधर एक रूम उधर, उसी प्रकार श्री गौरांग महाप्रभु के ये भी घर है वो भी घर है। इसलिए अगर गौरांग को प्रति समर्पित होएगा, श्री कृष्ण चैतन्य समर्पित होएगा, इसलिए भक्तों के लिए ये भी घर है, भगवान का घर है, वो भी घर है। गृहता का वन्यता का सदा हरि बोली डाको, इसलिए बताते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। लेकिन भक्तों को विचार होना चाहिए कि मेरे प्रभु मेरे को जहां रखेगा, मरते जगत। इसलिए हम हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि कैसे कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुष्प कासायते दुर्गंध इंद्रिय काय सर्प पटल दृष्टायते विश्वम पूर्ण सुखायते। विश्व कैसे पूर्ण सुखायते, विश्व पूर्ण सुखायते क्यों है? यहाँ भगवत गीता में भगवान बताते हैं दुखायम विश्वम पूर्ण दुखायते। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का भक्त बोलता है विश्वम पूर्ण सुखायते। सुख है किसके लिए? सुख है ये जो संसार है, अगर वो सोचेंगे हम ये भौतिक जगत भी मेरे प्रभु का है, आध्यात्मिक जगत में तो भगवान का दो घर है, तो ये रूम है, ये भी रूम है, ये रूम है। इसलिए भक्त के लिए कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन फिक्र किसको रखता है? अगर भक्त नहीं करता है तो, आत्मा साक्षात्कार नहीं होता है तो। इसलिए बताते हैं यहाँ पे, देखिए गौरांग ये मैं दे पढ़े दे दो, इसको दे दो, वो ये करो, शेयरिंग कर दो। तो बोलते हैं देखिए कैसे महाप्रभु के क्या विचार करते हैं। अंतरपुर महाप्रभु विषण, महाप्रभु को हृदय में एकदम वेदना हो रहा है, विषण हो रहा है। और क्या बोल रहे हैं? कृष्ण वियोग दशा, कृष्ण के वियोग में एकदम जैसे भगवान श्री कृष्ण जब जाते हैं मथुरा तो गोपियों का वियोग कैसे होता है। भगवान राम जब जाते हैं वनवास में तो उनके भक्तों का कैसे वियोग होता है। जब सीता माता को रावण चोरी कर लेता है, सीता माता का वियोग कैसे होता है, ऐसे ही फोन भी कर दो। तो उसी प्रकार ये भगवान का वियोग है भक्त का। इसी में यहाँ पे महाप्रभु यहाँ पे भक्त अवतार में आए, वो वियोग दिखाते। अब वास्तविक वियोग वही संजोग है, जो वियोग है रियल संजोग है। संजोग से डर है बिछड़ने का, वियोग से डर नहीं बिछड़ने का। वियोग तो दिव्य है, गोपियों का वियोग, गोपी लोगों का जो वियोग है, वियोग जुड़ता है। और कैसे जुड़ता है? अंतरात्मा से दोनों एक हो जाते हैं। जैसे कि उनके बारे में चिंतन, जैसे हम देख सकते हैं कभी कभी भगवान के भक्त लोग उन जैसे सच्ची माता कभी कभी चैतन्य भाव के बारे में चिंतन करते करते जब खाना बनाती है, भोजन बनाती है, प्रसाद बनाती है, सोचेगा मेरे निमाई आएगा, मेरे निमाई आएगा, मेरे निमाई आएगा, मेरे निमाई आएगा, खाएगा, आज मैं ये आइटम बनाया, ये आइटम बनाया। अब भगवान को अपने घर में जो भगवान को भोग लगाएगा, भोग लगाने के टाइम पे सोचेगा मेरे निमाई होता तो संन्यास लेके चले गया, मेरे निमाई होता तो सब खाता था, कितना अच्छा लगता था। ये सोते सोते आंखों से गंगा जमुने के समान असुर प्रभाव हो जाएगा। होने के नाते रोते पड़ेगा, रोते पड़ेगा। और उस टाइम पे आंख पूछते पूछते उस समय पे उसका थाली से प्रसाद गायब हो जाएगा। अब बाद में जो आंख पूछने का देखेगा कि प्रसाद नहीं है, वो सोचेगा मन में लगता है मैंने प्रसाद प्लेट बनाए नहीं,
क्योंकि मैं ऐसे ही बैठ गया है, ऐसे ही बैठ गया, आया नहीं। फिर दोबारा फिर प्रसाद बनेगा। देखो कितना वियोग है और संजोग है, वियोग है संजोग। एक आनंद जो उसका बारे में चिंतन करता है तो बाद में एक आनंद होता है कि जैसे कि मेरे निमाई आया खाया, लेकिन जब फिर ये हो जाता है, दिमाग चेतना आ जाता है, सोचता है, वो स्थिति में आ जाता है, मैं लगाए नहीं, प्लेट लगाए नहीं। इसको तो कितना भाव है। उसी प्रकार यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का भाव में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कृष्ण का वियोग, मेरे कृष्ण मेरे प्राणनाथ किधर, इस भाव में चिंता करते हैं। क्या बोलते हैं, हा हा कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊ कहाँ पाऊ ब्रजेंद्र नंदन। क्या भाव है महाप्रभु का। बोलते हा कृष्ण प्राणनाथ, और हमारे को ऐसे ही विचार होना चाहिए ना, हमारे प्राणनाथ कृष्ण होना चाहिए, चैतन्य होना चाहिए। और हम लोग के नहीं हो पाता है कि मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण है, श्री चैतन्य है, विचार कभी नहीं आता है। सिर्फ नाम को ऊपर ऊपर से आता है, लेकिन हृदय से नहीं आता है। इसलिए यहां बताते हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु प्राणनाथ बोलते थे। जो चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रहते थे, गंभीरा में कभी कभी गंभीरा में सो नहीं पाते थे। सोए में को जाएंगे तो सो नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार कोई व्यक्ति उसका हृदय से बहुत प्रेम करता है, निकल जाएगा तो एक सेकंड वो चल भी उसको बहुत जंत्रणा होगा। उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु को जंत्रणा होता था कृष्ण के विरह में। भगवान गौरांग महाप्रभु को भगवान कृष्ण के विरह में विरह जंत्रणा होता था। बोलते थे कैसे, क्या बोलते थे, हा कृष्ण प्राणनाथ मुरली बदनो, कहाँ जाऊ कहाँ पर ब्रजेंद्र नंदनो, कहाँ रे कहिब के बा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर भूख। ब्रजेंद्र नंदन के बिना मेरे भूख हृदय कैसे होना, मेरे फट रहा है, मेरे उनके बिना मेरे हृदय एकदम फट रहा है, मैं उनके एक सेकंड रह नहीं सकता हूँ। इसलिए बोलते ना, युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रप्युषा पीठम शून्यायितम जगत सदनम गोविंदम विनहे नमः। चौधरी बाबू बताते हैं युगायितम निमिषेण, एक सेकंड उनको कैसे लगता है, एक युग की समझ लगता है। किसको लगता है, गोपियों को। जब कृष्ण जैसे भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य किए थे, कितना समय तक रास नृत्य करते, ब्रह्मा जी का एक दिन, लेकिन उनको लगता था एक सेकेंड, एक पल, एक पल। इसलिए बोलते थे गोपियां ब्रह्मा जी को बोलते थे ब्रह्मा जी बराबर नहीं है, गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया रे भाई, क्योंकि ये पलक क्यों दिया, पलक अगर होता तो मैं इसे देखता था, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को गौरांग को देखता था। लेकिन भगवान का भाव कैसा है, ये जो भक्तों का भाव है वो एक सेकंड एक पल भी नहीं देखते। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल आता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण जब छोटे थे, उनका घर में छोटा सा नन्हा सा बालक भोलेनाथ शंकर आए प्रभु जी को दर्शन करने को। क्योंकि भगवान का जो भाव स्वरूप है वो लोग वृंदावन में नहीं है, ये मरते जगत में करते हैं, लीला करते हैं। जब आते हैं उनके आराध्य देव दर्शन करने आते हैं, अलग वेश में आते हैं, तो आते हैं भिक्षम देही भिक्षम दे भिक्षम देही। यशोदा मैया तो अपने पुत्र का वात्सल्य स्नेह में इतना उमड़ गया, इतना उन्माद, इतना ये है, उसको सुनाई देता नहीं। मेरे बच्चे को नलाना खिलाना इसमें स्नेह है। तो दूसरे की गोपी बोला, बाबा क्या चाहिए, नहीं मेरे को उनका घर से, मैं एक ही घर पे आता हूँ, एक ही बार मांगता हूँ, मैं उनसे लेके जाऊंगा, तुम्हारे से नहीं लूंगा। वो जाती है गोपी यशोदा मैया को बोलती है, यशोदा मैया, हे यशोदा एक साधु है, चलो। जाते साधु महाराज आते, क्या है, तो यशोदा मैया क्या करती है, लेके आती है हीरा मोती माने कुछ लेके आते थे। नहीं ये क्या है, मेरे को ये सब नहीं चाहिए आपको, मैं तो तुम्हारा लाला को दर्शन करने आया हूँ, मैं तो आपका लाला को दर्शन करने के लिए आया हूँ, मेरे लाला को दर्शन करने के लिए आया नहीं रे बाबा। ऐसे बहुत नाटक करने वाले बहुत लोग आए। जैसे आई थी एक सुंदरी बन के, ब्यूटीफुल बन के, अप्सरा एकदम भारी मोहित करने वाले
विश्व मोहिनी जैसे बहुत सुंदरी होकर आई थी। कौन आई थी? पूतना। पूतना स्त्री बन के भारी ड्रेस, भारी साड़ी पहन के, और एकदम ऐसे ड्रेसिंग पेंटिंग हुआ था कि कोई समझ नहीं पाए। सोचा कि स्वयं माता लक्ष्मी आई है ये इसको मेरे कान्हा को देखने के लिए। हाथ में कमल लेते घुमाते हुए, और कमल को घुमाते हुए शरीर से सुगंधित, शरीर से सुगंध निकल रहा है, और उसका आंख भी कितना ब्यूटीफुल है, उसका बाल भी कितना ब्यूटीफुल है, उसका चलने का ढंग कितना है, उसका कमर पतली है। जो आई थी ना पूतना, पूतना ऐसी आई थी, कोई ऐसी स्त्री नहीं रही। पवन जैसे मोहिनी रूप धारण किए थे ना, ऐसे है, उसका भी सिद्धियां प्राप्ति थी ना, ऐसे एकदम पतली कमर और सुमधुर कंठ, एकदम सुमधुर मुख है, बहुत काला मच बाल है, बात करने में चतुराई है। जब चलती है लोग सब रास्ता छोड़ दिए, जाओ जाने दो, लक्ष्मी है लक्ष्मी है लक्ष्मी है। जब पता चला ये लक्ष्मी नहीं थी, ये कुलक्षणी जानकी आई थी, इसलिए बोलते नहीं नहीं बाबा मैं कृष्ण को नहीं दिखाऊंगा, दर्शन कराने का तुमको लेने का तो क्या चाहिए लेके जाने जाए यहाँ से, हम दिखाएंगे नहीं, हम तुमको देखेंगे। उस समय पे दूसरे गोपी आती है, यशोदा बोलती है यशोदा देखो नहीं है, तुमको मालूम नहीं ये जो बाबा है ना ये को मैं जानता हूं, ये आराध्य देव है, ये प्रभु को दर्शन करने के लिए, ये तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने वाला है, तेरे लाला को कृपा करने वाला है। हा? वो बुद्ध गोपी जो कि यहाँ का मेन थी, वो बोला देखे ये है आया है, ये स्वयं कैलाशपति है, वो स्वयं विराजमान है, तू लेके आओ। ठीक है लेके आऊंगा, लेकिन सामने दर्शन मेरे को काख में रख के दर्शन कराऊंगा। देखो स्वयं भोलेनाथ है दर्शन के लिए, तभी भी यशोदा माई का स्नेह कितना है, कितना अकट्ठ स्नेह, कितना दिव्य प्रेम है। नहीं 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 पास में रुकूंगा, जब लेते तब बोलते थोड़ा हाथ में, नहीं हाथ में नहीं दूंगा ना, थोड़ा आशीर्वाद करो, आशीर्वाद दूंगा मैं। देखता है प्रणाम करता है, टच करता है, और जब नहीं देता है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। जब बच्चा रोना शुरू करता है फिर भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार फिर मैया सोचती है नहीं ठीक है, दूसरा गोपी लोग बोलते दो उसको आशीर्वाद करते, तो विचार करो उनके मन की विचार कैसे, कितना आकुल प्राण, आकुल प्राण चेने बताते ना, कितना आकुल है। इसी प्रकार यहाँ पे भगवान गौरांग महाप्रभु का ये व्याकुलता है। क्या व्याकुलता है? भगवान कृष्ण का व्याकुलन है, क्योंकि कौन से भाव में भगवान गौरांग महाप्रभु? राधा भाव में, राधा का भाव में, इसलिए बताते ना राधा रो महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के गाओ गो गुण गौरांगेर गुण सर्व करिया मन। कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकते हो? भक्ति प्राप्ति करने के लिए बता गया, गाओ गाओ गुण गौरांगेर गुण सर्व करिया मन, ए भव सागरे ए मन दयालु न देखिया एक जन, ए भव सागरे ए मन दयालु न देखिया एक जन। ए भव सागरे ऐसे दयालु कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए बताते कैसे, यदि भगवान को दर्शन करना है, भगवान को प्राप्त करना है, महाप्रभु का भाव देखिए कैसे, कितना व्याकुल होता है, कितना भगवान के प्रति उनका ऐसे भावना है। ऐसे भावना तो मन नहीं हो सकते जैसे हम अपने परिवार के लिए चिंता है। कहेंगे ना भक्त ठाकुर बताते ना, विषय जे प्रीति अच्छा मारो सही मत प्रीति हो शरणे तुम्हारो। विषय में जो प्रेम है वही प्रेम अगर भगवान कृष्ण चैतन्य के प्रति होगा, गौरांग महाप्रभु प्रति होगा, कृष्ण के प्रति जीवन सक्सेस बने। विषय जे प्रीति है अच्छा ही हमारो सही मत प्रीति होगा चरण तुम्हारा, वही प्रेम अगर होगा तो जीवन सक्सेस।
ज्यादा हमें जरूर नहीं, ज्यादा का टेंशन नहीं। जितना प्रेम हमारे परिवार के प्रति है, जितना प्रेम हमारा बाल बच्चे के प्रति है, जितना प्रेम हमारा शरीर के प्रति है, जितना प्रेम हमारा स्वजन के प्रति है, उतना प्रेम अगर भगवान के प्रति होगा, गारंटी टन टन हो जाएगा। इसे बोलते हैं विषय जो प्रीति वे अच्छा जो हमारो से मत प्रीति होगा चरण तुम्हारो विपद संपद तहा ठाकुर को समभावे दिने दिने बुद्धि हो कहना मेरा प्रभावे। विपद में हो संपद में हो, नो डाउट आपका भक्ति करूंगा, आपके गुणगान करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, ये महापुरुष का भाव है। इसलिए महापुरुष यहां बताते हैं कैसे सुने सुस्तने निद जाए दूरे कानू कानू बोली प्राणो निरवधि जुरे। चंडीदास बताते हैं, क्या बोलते हैं? कि हईलो मोरो कानूर पीरोती आखी झुरे हिया पोड़े प्राण कांदे नीति सुईले सुयस्ते नाही निद जायो दूरे कानू कानू बोली प्राण निरवधि झुरे। कैसे भावना देखिए, क्या भावना है, टॉप क्लास का भावना। चंडीदास, कौन चंडीदास है? पहले वो देवी का पुजारी थे, देवी के परम पुजारी, देवी के अनन्य भक्त थे, लेकिन देवी की कृपा से जब उन्होंने भगवान का भक्त बन गए तो उन्होंने ये चैतन्य भाव का, देवी ने बोला कि भगवान आराध्य कौन है? गौरचंद्र, उनका आश्रय लो। इसलिए वो चंडीदास भगवान भक्त बने और उसने लिखे चैतन्य महाप्रभु चंडीदास को बहुत जो गान करते थे। चंडीदास थे, लेकिन वो जो भगवान भक्त बन गए तो वो चंडीदास लिखे हैं कि बोलते ना केवल वो कानून पीरती, मेरे कानून का क्या हुआ, मेरे कानून का क्या हुआ, सुने सोचते नहीं। जैसे एक प्रेमी को एक प्रेमिका के लिए एकदम ऐसे हो जाता है, तड़पता है, मछली पानी के बिना तड़पता है, उसी प्रकार एक प्रेमी को प्रेमी के लिए तड़पता है भौतिक जगत का, ऐसे आध्यात्मिक जगत में एक प्रेमी को कृष्ण है, प्रेमिका जीवात्मा है। प्रेमिका कौन? मतलब सुख देना चाहती है, पत्नी जो होता है पति को सुख देता है, उसी प्रकार जो जीव है प्रकृति है, वो सुख देगा, सुख देती है किसको? मेरे स्वामी श्री कृष्ण चैतन्य को। इसलिए बताते हैं कि मोरो कानूर पीड़ती आंखें झूरे, या आंखों से अजस्र अशुभ हो रहा है। गौरंग महाप्रभु का इसे भाव आ रहा है, महाप्रभु एकदम विकट स्थिति में है, सो नहीं पाते रात भर, नित्य कानू 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 बोली निरवधि झूरे, झूरते रहता है। झूरता मतलब याद करता है, बहुत एक सेकेंड भूलता नहीं। हम लोग जैसे कभी की गोपी लोग को बोलते थे, अरे इसको हम याद करना नहीं चाहते, हमारे मन से आते, निकलता क्यों नहीं कृष्ण? और हम लोग कृष्ण को याद करना चाहते, याद होता नहीं। हम लोग कृष्ण को याद करना चाहते हैं, याद होता नहीं। अब उन कृष्ण को निकालना चाहते, कृष्ण निकलते नहीं। इसलिए कृष्ण तेड़ी है, एक बार घुसा अंदर निकलेगा नहीं। इसलिए एक आचार्य बोलते हैं वृंदावन जाना, लेकिन वंशी व्रत में वहां पे जाके उसको देखना नहीं, उसको देखोगे लटक जाओगे, वहां मत जाना, वहां जाएगा तो फंसे। उसी प्रकार हम भी हम वही चाहते, वही वंशी व्रत के जो कन्हैया चंद्र कृष्ण चंद्र है वो को हम देखे और हमारा मन लटक जाए वहां पे। और हमारा मन अभी कहाँ लटका हुआ है? माया मोही में। इसलिए बताते हैं भक्त अनेक आचार्य बताते हैं कि कैसे हम माया में मोहित हैं, सदा मद मत्त विषय मोहित
सदा मदमत विषय मोहित, हम सदा मदमत में है, विषय में मोहित है, हम माया में है। इसलिए हमको ये माया से कट करके भगवान कृष्ण की दिव्य माया में जाना चाहिए। ये कौन सा है? अंतरंग माया में जाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं रात्रि दिनो यही दशा स्वस्ति नहीं मोने, कष्टे रात्रे गोड़ाय स्वरूप रामानंद सने। रात दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय साथ में हमेशा उनके साथ रहते थे। हमेशा हमेशा कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा तो, माने कुछ ऐसी स्थिति है जो बहुत, उसको बोलना भी कठिन है, समझना भी कठिन है, वो हमारे बस में नहीं है, वो किसी के बस में नहीं है। हाँ, स्थिति है। वो क्या बोलते हैं? यथा गौड़ से प्रभु यथ भक्त गण प्रभु देखी बारे सबे करेला गमन। बोलते यथा गौड़ देशे प्रभु जब महाप्रभु का विचार भाव है, पुरी में है और एकला है, और ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी है, राय रामानंद है, और कुछ दो चार भक्त लोग है, हमें ऐसा महाप्रभु विरह में चिंतन, महाप्रभु कृष्ण विरह में, ये महाप्रभु के विरह में। देखिए कैसे कनेक्शन, ऐसे चैन, इसको बोलते परंपरा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा का विरह में, जैसे राधा रानी विरह में कृष्ण को चिंतन करती थी, इसी प्रकार राधा भाव में आकर के हमारे गौरचंद्र अभी कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं, कृष्ण के विरह में दुख भोग रहे हैं, और उनको दुख वो देखती है यहाँ पे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, वो भी उनको देख के उनके विरह में ऐसे चैन सिस्टम सब जाएंगे भगवत धाम। तो बताते हैं उस समय पे इत्था गौड़ देशे प्रभु रहित भक्त गण प्रभु देखी बार सबे करेला गमन। और उस टाइम पे गौड़ देश से, बंगाल से भक्त लोग सब इकट्ठे होके आते महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। देखो भगवान को दर्शन करने कितने व्याकुलता है, प्रभु को दर्शन करना इच्छा होना चाहिए। भगवान को दर्शन, और कभी कि हम भक्तों की इच्छा नहीं होता है। अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन जब लॉकडाउन नहीं था तो भक्तों को मंदिर आने के लिए भी क्या प्रत्येक संडे जाना है, नहीं जाएगा तो गाली करेगा, अभी क्या करेंगे, जाना पड़ेगा। आते तो ऐसे मान को दुख 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 दुख, इसे भगवान बोले जम धर्म दे, तुम्हारी इच्छा नहीं आने को, तुम घर में सोते हो, सोने के लिए मौका दिया। लेकिन जिसको इच्छा, अभी ये इसमें क्या फायदा है? जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसको सुने की, जिसका मन की भावना नहीं ना, उसको लगा बहुत अच्छा हो गया, सब मंदिर हमेशा जाते थे, मंदिर ये करते थे, सबसे अच्छा हो गया, इसलिए कम से कम सोने को मिलता है। लेकिन जो भक्त लिए हैं, भक्त लोग नहीं है, उनके बेकुलता बढ़ रहे हैं। जो भक्ति में है उनके बेकुलता बढ़ेगा, वो जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, हाँ। लेकिन जो भक्त नहीं, सोचेगा भक्त के बहाने में ढोंगी लोग हैं, भक्त है लेकिन चल भाजी भक्त है, अच्छा हो गया हमारा पैसा बचेगा। हम हमें जाते थे, एक हफ्ते में कितना पैसा खर्च होता था जाने आने में, ये नहीं जाएगा तो बोले क्यों नहीं आया, अच्छा हो गया। ऐसे ठग लोग सुनो, जो लोग नहीं आते, अभी कभी कभी आते नहीं थे ना, तुम्हारा घंटी बज रहा है अभी, और भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ति किया, घंटी बजने दो, और लॉकआउट हो गया तो तुमको अच्छा लगेगा, तुम खड्डे में जाओगे, और लॉकआउट बढ़ेगा तो जो भक्त लोग बैकवर्ड बढ़ेगा वो भगवत धाम जाएंगे। अरे भगवान में देखा नहीं, मंदिर राशिवल में देखा नहीं, उनके लिए अच्छा है, राशिवल दर्शन देगा उनको, हाँ, कभी नहीं खुलेगा, उनका भक्ति बढ़ते बैठेगा। ये ठग लोग का भक्ति घटेगा, ठग लोग भी बैठे इधर सुनते, सब ठग लोग भी बहुत लोग है संसार में। इसलिए बताते हैं यहाँ पे भगवान को दर्शन करने के लिए सारे लोग वहां से एकत्रित होकर आते, किसको देखने के लिए? गौरांग महाप्रभु दर्शन करने के लिए। गौरांग महाप्रभु क्या लगते हैं उनके? हैं? मास्टर स्वामी। गौरांग महाप्रभु उनके प्रियतम व्यक्ति है, वो उनके लिए सबसे प्रियतम व्यक्ति श्री गौरांग महाप्रभु है। किसके? नवद्वीपवासियों के। इसी प्रकार हमको, हम अगर नवद्वीपवासी मानेंगे तो हम, हमारा प्रियतम व्यक्ति कौन रहेगा? गौरांग महाप्रभु। इसे बोलते ना प्रियतमे। शिवानंद सनो अरो अचय गोसाई नवद्वीपे सब हईला सब एक ठाई। शिवानंद सेन, अद्वैताचार्य
हमारे भक्त लोग सब एक जगह पे एक जगह पे एकत्रित हुए। जैसे कभी हम लोग कहाँ जाते जाते रहने के लिए स्टेशन में एकत्रित होते हैं या मंदिर में आते एकत्रित होते हैं, ऐसे ही शिवानंद सेन और सारे अद्वैताचार्य प्रभु और बाकी भक्त लोग सब एक साथ एक जगह पे रहे। कम से कम 300-400 भक्त लोग है। कोई नाम ग्रामवासी आरो ये तो खंडवासी एकत्र मिलिले सब नवद्वीपे आसी। कुलीन ग्रामवासी लोग और नवद्वीप के कुछ भक्त लोग और खंडवासी का कुछ भक्त लोग सब एक साथ आके नवद्वीप में एक साथ रुके। कहा बहेंगे? गौरांग महाप्रभु को दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में आएंगे। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जगन्नाथपुरी जाएंगे। नित्यानंद प्रभु रे यद्यपि आज्ञा नहीं तथापि देखिते चलना चैतन्य गोसाई। लेकिन नित्यानंद प्रभु को गौरांग महाप्रभु ने आदेश दिया नहीं दे निताई तू मानेगा नहीं। क्यों नहीं आनेगा? क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि इसलिए बोले थे कि तुम और मैं दोनों एक ही है, सिर्फ भी भिन्न मात्र कायो एक ही स्वरूप है। लेकिन मैं अभी यहाँ हूं तो वहां के लोगों को तुमको देखभाल करना, प्रचार करना, गुणगान करना, उनका उद्धार करना नित्यानंद को बोले थे। इसलिए नित्यानंद बोले थे नित्यानंद आएंगे नहीं। लेकिन नित्यानंद क्या कर रहा है अभी? नित्यानंद को बोले थे तुम आनेगा नहीं। लेकिन नित्यानंद क्या किया? तथापि देखे तो चलो चैतन्य गोसाई, लेकिन वो बात माना नहीं। नित्य सुंदर कुछ रहस्य है। नित्यानंद प्रभु बात माना नहीं। क्यों नहीं माना? कि नित्यानंद प्रभु जो है कहां बैठते हैं, कहां रहते हैं? नित्यानंद प्रभु श्री गौरांग के हृदय में बैठते हैं। श्री गौरांग के हृदय में नित्यानंद बैठते हैं। और नित्यानंद आदि गुरु है, बलराम है। और नित्यानंद को मना करेगा तो नित्यानंद के आगे जाने का तो कुछ लीला होने वाला ना। गौरांग महाप्रभु के प्रकाश को फैलाने वाले जैसे सूर्य है उसका प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु के प्रकाश को सूर्य के समान प्रकाश करेगा। कौन करेगा? श्री नित्यानंद प्रभु, और कोई नहीं करेगा। इसीलिए नित्याय चरण सत्य तार सेवक नित्य, नित्याय चरण सत्य तार सेवक नित्य, नित्याय चरण सत्य तार सेवक नित्य। नित्यानंद के चरण का सेवक है, उसका सेवक नित्य है। तो जो नित्यानंद गुरु है, जो गुरु के चरण का आश्रय लेता है उस सेवक परमानेंट है। इसलिए कहा गया सिद्धि भवति वानेति संशय अच्युत विनाम। सिद्धि भवति वानेति संशय अच्युत से विनाम निशयस्तु तद भक्त परिचरितात्मन। हम जप करते हैं, आरती करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सब कुछ सुनते हैं, सिद्धि मिलेगा नहीं मिलेगा नो गारंटी है। तो जब छोड़ दे, चैंटिंग छोड़ दे। लेकिन क्या बात दूसरे वर्णन में क्या बोलते हैं? निसंगस्तु तद भक्त परिचर्यात्मनम। अगर उसके भक्त की पूजा करोगे, भक्त रिकमेंड करेगा, गारंटी सिद्धि है। इसलिए भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। हमारा आचार्य लोग कैसे बोलते हैं? भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल, प्रेम लतिकार मूल। पूरा कृष्ण भक्ति के जो यहाँ बताया नित्य गौरांग जो प्रेम जो प्रतिक्रिया है, जो प्रेम के लिए गौरांग अभी जो प्रेम जो गौरांग आस्वादन कर रहे हैं, वो जो प्रेम जो दूध जैसे गायियां है, गायियां का बस दूध ये बिकता नहीं, लेकिन उसका स्तन में, उसके स्तन में निकालने के बाद दूध आता है, पता चलता है। और दूध को फिर गर्म करेगा, गर्म करने के बाद
उसका ऊपर का मलाई निकलेगा, फिर उसको गर्म कर रखेगा 2-4 दिन, फिर जो घी बनेगा वो परफेक्ट है। उसी प्रकार और कृष्ण का प्रेम है, कृष्ण प्रेमामृतानंद सिंधु, अमृत सिंधु, वो जो मिलता है वो सिर्फ यहाँ पे जैसे नित्यानंद गौरांग महाप्रभु जो रस प्राप्त कर रहे हैं, जो दिव्य रस आस्वादन कर रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु का माध्यम से वो रस को हर एक व्यक्ति को प्राप्त कराएंगे। मतलब गुरु का माध्यम से वो रस की भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? भगवान तो भारी वो चीज को अच्छी तरह से खा सकते हैं, लेकिन हमको उसके हिसाब से हमारे योग्यता के अनुसार, जैसे मेरे सामने समझो 50 रसगुल्ला है, किसका सामने 10 रसगुल्ला है, 20 रसगुल्ला है, कोई व्यक्ति एक रसगुल्ला खाता है, उसका क्वालिटी है। किसका पेट छोटा है, किसको 50 खाएगा। उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु जो है वो पूर्ण प्रेम का रसवासन करते हैं वो चीज को। और वो नित्यानंद प्रभु वो दिखाना चाहते हैं कि उनके भक्तों को, उनके जो भक्त लोग हैं उनको भी वो प्रेम रसवासन करेंगे कुछ परसेंट। इसीलिए लीला कर रहे हैं कि नित्यानंद को बोलते नित्यानंद तू आने का, नित्यानंद जबरदस्ती आया कि नित्यानंद जानता है भविष्य की बात। जैसे कैसे नित्यानंद सब जानता है, महापुरुष संन्यास लिया, मैं वृंदावन जाऊंगा, तू वृंदावन जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो घुमा दिया कौन? नित्यानंद। क्योंकि आपको जाना है। क्यों नित्यानंद घुमाया? नित्यानंद घुमाने का एक कारण है कि नित्यानंद गुरु होने के नाते जानते हैं कि सच्ची माता का प्राणधन कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनेगा, सच्ची जीवित रहेगी। चैतन्य महाप्रभु में थोड़ा सुनेगा, सच्ची माता जीवित रहेगी। इसलिए अगर वृंदावन जाएंगे, मेरे प्रभु का समाचार कौन पहुंचाएगा? इसलिए संसार की लीला को दिखाने के लिए महाप्रभु ने सच्ची माता की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, इच्छा को पूर्ति कैसे करेंगे? नित्यानंद प्रभु का माध्यम से, मतलब गुरु का माध्यम से इच्छा पूर्ति होता है। गुरु जो है गुरु तत्व है, वो रेडी किया। इसलिए गौरांग महाप्रभु कहाँ गए? पुरी में रुके। हम देख सकते। और क्या पॉइंट है? क्योंकि वहां पे सर्व भट्टाचार्य को उद्धार करना है, अनेक भक्तों को बंद कर दो, अनेक भक्तों को उद्धार करना है। साथ साथ दक्षिण भारत में, यहां पे नवद्वीप में कहा गया, नवद्वीप में जो शक्ति संचार किया, दक्षिण भारत में अलग से संचार करेंगे। इसे दक्षिण भारत के जीवों को उद्धार करेंगे, वासुदेव विप्र को उद्धार करेंगे, और जो ब्राह्मण लोग को उद्धार करेंगे, अनेक लीला करेंगे। इसके वजह से नित्यानंद प्रभु ने रचना किया। उसी प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गौरांग महाप्रभु का अभी अंतिम समय की बात है। श्री चैतन्य महाप्रभु ये संसार को, भौतिक जगत को ये करके कृष्ण के विरह में, कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण के लिए पागल होके, जैसे एक व्यक्ति जो पागल हो जाता है, पागल नहीं बनता है, जैसे श्रीमती राधा रानी पागल नहीं हो गई थी कृष्ण के विरह में, ऐसे ही यहाँ पे राधा का भाव स्वीकार करने वाले हमारे गौर श्री कृष्णचंद्र गौर अवतार में आए हैं इधर, और यहाँ पागल बन करके क्या करेंगे? और पागल बोलते ना, हाँ, जिसका कुछ है ही नहीं, कुछ होश ही नहीं है, इसी विचार को अनुभूति करेंगे, रस आस्वादन करेंगे। और ऐसे रस आस्वादन करेंगे, कभी समुद्र में गिरेंगे, कभी एक पहाड़ को देखेंगे, बालू का पहाड़ को देखे बोलेंगे ये बालू का पहाड़ को देखेंगे, बालू का पहाड़ देखेंगे, चट्टक पर्वत के बालू है उसको देखेंगे, गोवर्धन सोचेंगे, समुद्र में देखेंगे सोचेंगे जमुना, सोच के समुद्र में गिरेंगे। ऐसे नृत्य लीला करने, ऐसे दिव्य लीला करने वाले, और गिरते गिरते रस आस्वादन करेंगे। और ये रस आस्वादन करते करते उनके जो अंतरंग भक्त है उनके भी चखाएंगे। जैसे जब माँ बनाती है, बच्चे को खिलाती है, खा, उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु माँ है, वो रस, जैसे गौ माता का स्तन रखती है, स्तन में दूध रखती है, बच्चों को पिलाती है। ऐसे ही सारे जो गौरा संसार है सो गौरांग के बच्चे हैं, और सबको भगवान चैतन्य रस पिलाएंगे। ये चैतन्य चैतन्यमूर्ति के माध्यम से जो रस है सबको पिलाते हैं। लेकिन कोनो व्यक्ति, ऐसे लोग कहा क्या, कोनो भाग्यवान देखिबार पाए, अद्यप से लीला करे गौर राय,
कोनो भाग्यवान देखिबारे अद्यपि से लीला अभी भी वही लीला भगवान गौरांग चंद्र कर रहे हैं। कोई भाग्यवान देख पाते, जैसे नित्यानंद की कृपा से गुरु कृपा नित्यानंद को देखिए कैसे नित्यानंद को मना गया, तू जाने का नहीं। आज यहाँ पे नित्यानंद क्या कहता है, मैं जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, क्यों करेगा, वहां रचना करने वाले क्या लीला रचना करेंगे। देखो लीला शुरू करते, देखो कैसे बोलते हैं। शिवा साधी चारी भाई संगते मालिनी, आचार्य रत्न संगे ताहार गृहिणी। शिवा ठाकुर के 4 भाई है और अद्वैताचार्य उनके पत्नी, सब लोग मिलके जाते हैं महाप्रभु को लास्ट विजिट दर्शन करेंगे, क्योंकि श्री गौरांग महाप्रभु जाएंगे कहां पे, अपने स्वधाम चल जाएंगे। जैसे राम भगवान अपने सुधाम चल गए थे, हा? कृष्ण भगवान अपने सुधाम, कृष्ण सुधाम भगते धर्मानुभागवत नहीं हो। जैसे भगवान सुधाम जाने के टाइम पे उद्धव बोलता है, प्रभु आप जाओ, मैं क्या करूं, मैं रह नहीं सकता हूं, मेरे लिए असंभव है। फिर उस टाइम सोचते हैं, उद्धव बोलता है, भगवान बोलते कृष्ण सुधाम भगते धर्मानुभागवत नहीं हो। इसके बाद क्या है, कलौ नष्ट, दूसरा मेरे को पुराण को धुनोदितो। मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे स्वरूप श्रीमद् भागवतम को मैं रखता हूं। तो जो भागवतम है ना, भगवान का स्वरूप है, इसलिए नित्यम भागवतम सेवया। इसलिए भक्तों को प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवतम पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, तो मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। रस आस्वादन नहीं कर। इसलिए भागवतम कैसे है, ऐसे है कि रसामृतम, रस से रस के हैं, ऐसे रस को पान करने से भवरोग जो रोग है नष्ट हो जाएगा, भवरोग नष्ट हो जाएगा। यहाँ पे चैतन्य और यहाँ बताते, कैसे बताते हैं, संघ में कौन गृहिणी है, उनका अधीचर, उनकी पत्नी, सब लोग आ रहे, कहाँ पे आ रहे, महाप्रभु के दर्शन के लिए आ रहे हैं। और कौन है, शिवानंद पत्नी चले तिनी पुत्र लैया, राघव पंडित चले झाली सजाया। शिवानंद पत्नी, उनको 3 पुत्र है, राघव पंडित, झाली, राघव पंडित ने बहुत सुंदर झाली बनाते हैं। झाली मतलब बोझा बना के महाप्रभु के लिए बनाने के लिए अलग अलग आइटम बना करके ना महाप्रभु को खिलाने के लिए लेकर आते हैं। झाली से वो भी लेकर आते हैं। सब लोग महाप्रभु को प्रेम करते हैं, कुछ ना कुछ महाप्रभु के लिए लेकर आते हैं। उसी प्रकार हम लोग भी महाप्रभु को प्रेम करना चाहिए, हमको भी कुछ देना चाहिए महाप्रभु को। तो हम महाप्रभु क्या देंगे, तो हम तो कंगाल लोग महाप्रभु को देंगे। महाप्रभु की इच्छा है, महाप्रभु की जो अंतरंग इच्छा है कि महाप्रभु की इच्छा क्या है, जीव जागो, जीव जागो, जगाने को महाप्रभु सबको जगाना चाहते हैं। महाप्रभु को एक ही इच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां। दुख नहीं होना चाहिए। क्या दुख होना चाहिए, भव रोग से सब मुक्त हो जाए, सब भगदम चल जाए, सब वैकुंठ जगह चल जाए। बाप का इच्छा है ना, रहता ना, मेरे बेटे लोग सुखी, उसी पर गौरांग सबके बाप, उसका इच्छा रहता है सब लोग भगदम जाना चाहिए, महाप्रभु की इच्छा है। तो इसलिए बताते यहाँ पे राघव पंडित जी झाली चलाइया। और क्या बोलते हैं, सची माता देखी सवे तेरे आज्ञा लैया, आनंद चलिया कृष्ण कीर्तन करिया। सब लोग जाते हैं, नवद्वीप में एक साथ होते हैं, सची माता को जाते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए कोई एक कैसे शिष्टाचार है। सच्ची माता जो जगत माता है, जगत जननी है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की मम्मी है, चैतन्य जगत के पिता है, तो उनके मातृ है। तो इसलिए सारे लोग जाते चैतन्य महाप्रभु को, मम्मी को सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और अनुमति मांगते हैं। इसलिए कोई भी काम कार्य जब हम करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना चाहिए, वरिष्ठ वैष्णव आचार्य गुरु से परमिशन लेके हमको परमिशन करने से लाभ होता है। लेकिन कभी कभी लोग थोड़ा जब ये हो जाते हैं, परमिशन ना भूल जाते हैं, ये हो जाता है, तो क्या होता है, अपनी इच्छा से करते काम। शास्त्र विधिमुत्सवम वर्तते कामकारक, न सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न परान्नति। न सिद्धि मिलेगा, न सुख मिलेगा, न परान्नति मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। इसलिए
शास्त्र विधि को फॉलो करना चाहिए। तस्मात् शस्त्र प्रमाणन्ते कार्य कर्म व्यवस्थित, जो शास्त्र में बोला गया है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। शास्त्र में बताया गया कि कहाँ पे जाने से पहले सची माता को देखी सब लोग आनंद हो गया और आज्ञा मांगते, सची मामी आज्ञा दीजिए, हमको जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? नवद्वीप जा रहे हैं। सच्ची माता को बहुत अच्छा लगे, अरे तुम लोग मेरे बेटे को मिलने जा रहे हो। ओहो हाँ, सच्ची माता का आशीर्वाद मिलेगा। सच्ची माता का कृपा लेके उसको अभी नवद्वीप, अभी हम लोग सच्ची माता का कृपा को लेके कहाँ जाएंगे? नीलाचल जाएंगे। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग नवद्वीप में है। कौन सा पार्टी वाला है? हम सब शिवानंद सेन का पार्टी में है और नित्यानंद प्रभु साथ में आया है और सब जा रहे हैं। शिवानंद सेन करे घाटी समाधान, सबार पालन करी सुखा, सबार पालन करी सुखे जानो, सुखे लया जानो। देखो क्या बोलते हैं, शिवानंद सेन करे घाटी समाधान, सबारे पालन करी सुखे लया जानो। शिवानंद सेन एक गृहस्थ व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है। उसका काम था क्या, जहाँ पे भक्तों को लेके जाएगा, जो टोल नाका ऐसे बताता है तो वहाँ पैसा भरेगा और सबको लेके साथ में जाना, इसलिए नियम बताता है। कभी अगर कोई भक्त को, कोई टीम में कोई भक्त गरीब है, कोई अमीर है, अपन कर्म कौन सा, लेकिन धनी व्यक्ति का कर्तव्य है कि गरीब भक्तों को सहायता करना चाहिए कृष्ण भावना में। तो यहाँ पे देखिए कैसे शिवानंद सेन सबको लेके अपना खर्च देके लेके जाता है, कराता है। और क्या बोलते हैं, सबार सब कार्य करनो दिन वासस्थान, शिवानंद सेन शिवानंद जानी उड़िया पत्र संधान। शिवानंद सेन को उड़िया रास्ता का पंदान रास्ता मालूम है, इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं, सबको कहाँ पे रहना, कहीं ये करना, सबके लिए बंदोबस्त करता है। कभी कभी ऐसे नियम बोलता है, किसको कुछ मालूम होने बाद में हम ठगते हैं, अरे मेरे को कौन करेगा। जैसे किसको कुछ आइडिया मालूम है, किसको वैसे आता है, किसको और कुछ आता है, कृष्ण भाव में काम करने के टाइम पे जो मौका मिलता है, अरे मेरे को बोलेगा तो मैं करने वाले मैं थक जाएगा, मैं थक जाऊंगा। वो तो क्या, ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग को बोलते कपटता है, कापट्य पुरुष। कापट व्यक्ति कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ बताते शिवानंद सेन बोलता है, मैं तो कुछ मालूम है, मैं सबको लेके जाऊंगा, सब रास्ते दिखाऊंगा। तो भगवान की भक्तों की सेवा, शिवानंद सेन का भावना क्या है, वैष्णव सेवा। शिवानंद सेन से हम कह सकते हैं कि वैष्णव सेवा से सबसे बड़ा सेवा है भगवान के वैष्णव की सेवा करना। वैष्णव सेवा से कुछ बड़ा नहीं है। इसलिए हमको सर्वप्रथम वैष्णव की सेवा करना चाहिए। वैष्णव सेवा करने से विष्णु की कृपा प्राप्ति होता है। जब तक वैष्णव की सेवा नहीं करेगा तब विष्णु कृपा को प्राप्त नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण आता है, हम लोग कितना बार बताया होगा। जैसे एक भक्त था कांचीपुरम नामक एक व्यक्ति, जो कि बड़ौदा भगवान, कौन सी जगह एरिया, बड़ौदा भगवान श्रीरंगम का एरिया। श्रीरंगम कौन सा एरिया है, मैंने कौन सा, कर्नाटक, तमिलनाडु में एक बहुत सुंदर भगवान है बरदराज, वो के वर देने में राजा है। हम लोग भक्त लोग लेके गए, दर्शन किए, और भगवान कृपा करेगा और कभी जाएंगे, कोई चिंता नहीं। तो जाने देते हैं। उस टाइम वहां पे एक भक्त था उनका, बरदराज भगवान का। भगवान का चामड़ हिलाएगा, भगवान के सब कुछ, भगवान उससे बात करेंगे। कोई को भक्त सोचता है बहुत अच्छा है। तो एक भक्त ने पूछा, कांचीपुरम आप तो भगवान से बात करते हो, थोड़ा पूछो ना। क्या पूछूं? अच्छा मेरे बारे में पूछेंगे थोड़ा, कब मेरे को लेंगे? तो उसने पूछा। तो भगवान बोले कांचीपुरम को, बोले भगवान बड़ौदा से बोले कांचीपुरम को बोल दो, कांचीपुरम को बोले उनको बोल दो उसका नंबर है, वो भगवान का जन्म में, यस। अरे वाह, तो वैकुंठ जगह जन्म में जाएगा, अरे वाह, आनंद हो गया। तो कांचीपुरम सोचने लगे, मैं तो आरती करता हूँ, मैं तो चामर हिलाता हूँ, मैं तो पंखा हिलाता हूँ, मैं तो बात ही करता हूँ, तो मैं तो भिक्ष हूँ। जैसे कभी क्या हम सोचते ना, हम तो
आरती करते हैं, पिचिंग करते हैं, पूजा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, हम फिक्स। ऐसे नहीं है, हम सोचने से नहीं सोचेगा, वैष्णव सोचने से हमारा फिक्स होगा। हाँ, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तर पाइसी के, इसलिए बताते हैं तांबेर चरण से भी भक्त सने बास जन्म जन्म है यही अभिलाष। तांबेर चरण से भी भक्त सने बास जन्म जन्म ही अभिलाष। हमारा अभिलाष क्या होना चाहिए? तांबेर चरण से भी वैष्णव की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना। तो उसने बोला, भगवान बोले अरे तुम क्या चाहते हो, तुम क्या बोल रहे हो? कांची प्रणम, अब मेरे होंगे नहीं, तुम नहीं जाएगा। मैं क्यों नहीं जाएगा? तुम मेरे सेवा करते हो, लेकिन तुम मेरे भक्तों की सेवा नहीं किया, इसलिए तेरे लिए एंट्री नहीं। मेरे लिए एंट्री नहीं। आप बोलते देखो मैं एंट्री नहीं, मैं आपकी सेवा करता हूं, मेरी एंट्री नहीं, तो आपका चामर हिलाने वाले को बुलाओ, आपका पंखा हिलाने वाले को बुलाओ, आपका काम करने वाले को बुलाओ, मैं मर जाता हूं। उधरी तेरे घर का चामर, तेरे पंखा तेरे पास रख, मैं चलता हूं। मैं करें अकान ढूंढने लगे कि कौन व्यक्ति भक्त है, मैं जाकर उसका घर की सेवा करूंगा। ढूंढते 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 कितना दूर चले गए, एक भक्त है, उसका नाम है गोष्ठी पूर्णम, क्या और एक भक्त नाम मेरे को मालूम नहीं। वो उनका गांव में गए और वो भक्त का गौशाला है, गौशाला। अब अपने ड्रेस चेंज कर दिए, जाके ड्रेस चेंज करके बोले मेरे को कुछ काम दाम लगाओ, मेरे कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। ठीक है, हमारे गौशाला की सेवा करूँ। गौशाला में सेवा करने लगे, गाय को धोना, गाय को खिलाना, गौशाला को झाड़ू मारना, गौशाला को साफ करना, गोबर फेंकना, गोमूत्र को फेंकना, गंधा जो होता है बारम्बार परिष्कार करना, एकदम एकदम पावरफुल सेवा की है। सेवा करते करते 2-4 महीना बीत गया। जब बारिश का दिन आया तो पता चल रहा कि बारिश में उनका कपड़ा, उनके पास जो 2 जोड़ी दिया था, सफेद 2 जोड़ी है, लेकिन अभी रात को सब दोनों धो लिए, तो क्या करे, क्या पहनेगा अभी? तो पुराना कपड़ा उनका जो था उसको पहन लिए। तो उस समय पे वो जो सेठ है, जो मालिक है, जो गौशाला का सेठ है, आया, देखा अरे कौन है, ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कांची पूर्णम है। तब सोचे यार आप मेरे घर में आया है, आप मेरे को बताया नहीं, मेरे अब हमारे काम करते हो, हे कितना गड़बड़ हो गया। आप तो भगवान की सेवा, भगवान आपसे बात करते और हमारे घर में आप सेवा करते हो। ये वो सोचे कि मेरे को जान लेगा, मैं जाता हूँ। निकल गया। निकल जाने के बाद फिर पूछने लगे, भगवान अभी नंबर आया कि नहीं? ना, अभी तेरा नंबर है कि तुम जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम मेरा सेवा किया, मेरे भक्ति की सेवा किया। उसी प्रकार भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूलो। यहाँ पे शिवानंद दिखाते हैं कि भक्त की सेवा करना कैसे। भक्तों की सेवा से कृष्ण सेवा 100% मिलेगा, नो डाउट, संदेह नहीं। तो अगले बार हम चर्चा करेंगे भक्त सेवा करके शिवानंद को कैसे कृपा को, कृष्ण प्रेम को, जो कृपा को प्राप्ति की, जो गौरांग महाराज प्रेम है, वो प्रेम उसको कैसे मिला, बोले दूसरे बार चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर सुंदर भगवान की जय, गौर प्रेमानंदी।